हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है मोराटोरियम पीरियड के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने पेश होके पिछले महीने जो तारीख लगी थी अक्टूबर में, उन्होंने पेश होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मान लिया था कि भारत सरकार जो भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है उसको माफ कर रही है। रिजर्व बैंक ने 23 अक्टूबर को आदेश दे दिए थे सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है उसको माफ कर दिया जाए और जो उनका घाटा पड़ेगा उसको केंद्र सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों, वो लोगों को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। किसी को 1100 रुपए मिले हैं, किसी को 448 रुपए मिले हैं। मेरे पास एक मैसेज ऐसा भी आया है, उसको 26 रुपए मिले हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज जो छूट मिली है 26 रुपए की मिली है। उसने एक जो देश की चोरों की सबसे बड़ी कंपनी है एनबीएफसी, आप समझ गए होंगे कौन सी सबसे बड़ी चोर एनबीएफसी कंपनी है, उसने 26 रुपए उसको रिफंड किए हैं। अब सवाल यह आता है, वो है हिंदू, 26 रुपए में दिवाली मनाएगा क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि लोगों की दिवाली आज की डेट में भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी दिवाली कैसी मनेगी। तो ये 26 रुपए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हास्य परिस्थिति पैदा हो गई है, इससे अच्छा तो ये ना ही दें। अब सवाल ये आता है, कोरोना काल की वजह से लोगों के काम धंधे, बिजनेस, व्यापार ठप हो गए हैं, जॉब चली गई है। अब ये क्या करेंगे? जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपी हटेगा, ये लोगों को डिफॉल्ट की श्रेणी में डालेंगे। अब सवाल यह है कि करोड़ों आदमियों को लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या ये करोड़ों आदमियों को जेल में बंद करेंगे? अगर 5 करोड़ आदमियों को लोन डिफॉल्ट हो गया तो 5 करोड़ आदमियों के लिए जेल, तो सारे दुनिया के अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 5 करोड़ आदमियों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। तो क्या करेगी भारत सरकार? किस तरीके से उनसे पैसा कवर करेगी? उनके पास पैसा नहीं है। कितने करोड़ों आदमी है, उनको आज रसोई चलाने का अपना खर्चा नहीं निकल पा रहा है, तो वो किस्त कहां से पे करेंगे? और ऊपर से 26 रुपए आ गए, 448 रुपए आ गए, मैक्सिमम 1100 रुपए आ गए। अब तक मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जो ये कह रहा हो भाई साहब 10-12 हजार रुपए आ गए। इस तरह से लोगों का मानसिक संतुलन खराब कर रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा रख दिया, क्यों भाई? उसको स्वाद आएगा क्या? अरे भाई, हाथी है, हाथी को 2 केड़े खवा दो, उसका क्या? बेटे, होना क्या चाहिए था? देखो, कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है। मुझे कोई आदमी बताओ देश में जिसको कोविड-19 की वजह से फायदा हुआ है। 2.25 महीने जब सारा देश बंद रहा तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था टूट गई। एनपीए तो उससे पहले भी होते थे, लेकिन इतने करोड़ों की तादाद में एनपीए थोड़ी होते थे। वो तो कोविड-19 की वजह से है। सरकार को करना क्या चाहिए था भाई? 6 महीने का मोरेटोरियम दिया, 6 महीने की सारी किस्त खत्म करनी चाहिए। वो सारी किस्त के अंदर सरकार को भरनी चाहिए भाई। फिर तो कुछ राहत भी मिलेगी लोगों को भाई। 6 महीने का ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं छूटनी चाहिए, सारी छूट चाहिए A to Z, ब्याज भी छोड़ और मूल भी छोड़ उसका। 6 महीने का देश तो भारत सरकार ने बंद कराया, हमने थोड़ी बंद करा। हमारी तो 2 महीने की, 2.25 महीने की लोगों की जेल होगी यार। लोग कब कह रहे थे? लोग तो अपनी किस्त भर ही रहे थे, किसी भी तरीके से भर रहे थे। कौन भारत सरकार से पैसे मांग रहा था? अब आज की डेट में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, मुझे ये लगता है कि अगर भारत सरकार या रिजर्व बैंक आदेश दे कि 6 महीने का जो मोरेटोरियम पीरियड था उसकी सारे की किस्त को जीरो किया जाए, उसको माफ किया जाए, तब तो लोगों को कुछ राहत की सांस लेंगे, वो अच्छे से अपनी दिवाली मना सकते हैं। वरना ये हास्यास्पद मजाक लोगों के साथ किया जा रहा है। 26 रुपए भेजे जा रहे हैं, 448 रुपए भेजे जा रहे हैं। 26 रुपए उसको भेजे गए, उसकी बेचारे की 1200 रुपए उसकी मोबाइल की किस्त थी। एनबीएफसी कंपनियों ने क्या कर रखा है, एक की 14,442 रुपए किस्त थी, पर्सनल लोन करवा रखा था, 2 किस्तें उसकी रुकी मोरेटोरियम पीरियड के दौरान, और उसको ऑटोमेटिक 5 किस्त कर दी उसकी। उसने कोई अप्लाई नहीं किया। वो जो जब 2 किस्तें देने के लिए वो आदमी गया, वो कहने लगे भाई ये तो रीशेड्यूल हो गया। भाई किसने कहा भाई रीशेड्यूल कर दे? भाई उसकी 15 महीने की किस्त बची हुई थी, उसका 24 महीने का केस था, उसको 29 महीने का कर दिया। अरे 2 ही किस्त रुकी यार, 24 और 2 26 यार, एक और बढ़ा ले, 27 कर ले, 29 कर दी भाई।
इस तरीके से कर रहे हैं, प्लंटी लगा रहे हैं। कितनी? 600 रुपए। और कम से कम बैंक बाउंस चार्जेस लगा रहा है 500 रुपए। अरे भाई साहब 1100 रुपए तो उसके ऊपर एक चेक बाउंस, एक ईएमआई बाउंस होने की उसके ऊपर प्लंटी लगा रहे हो, दे रहे हो उसको 26 रुपए। जिसको 26 रुपए मिले वो भी 1100 रुपए पे करेगा, उसकी प्लंटी लगी हुई है। तो किस तरीके से लोगों का क्या हाल होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, मरने के कगार पे लोग पहुंच गए हैं, तो किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे? लोगों के पास खाने को, रहने को मकान नहीं रहे हैं, जो मकान है भी वो भी बिकने की स्थिति आ गई है, क्योंकि उन्होंने लोन उनसे रिपे नहीं किए जा रहे। जैसी एनपीए हटेगा, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि 3 महीने उन्होंने किस्त नहीं दी, अब तो एनपीए पे रोक है। जब एनपीए पे रोक हटेगी तो उस दिन से वो स्टार्ट होगा कि एनपीए का पीरियड नहीं, वो उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे जिस दिन से आपकी किस्त रुकी हुई है। आपका 3 महीने पूरे हो गए तो उसको एनपीए में डाल देंगे और केस की प्रोसेसिंग आपके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से भारत सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को 18 नवंबर को क्या आदेश आते हैं। तब तक के लिए वेट ही करना पड़ेगा, और कुछ तो कर नहीं सकते। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।